अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िन बिला क़दमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नअम सरा तैफ़ मन नहवा फ़अर्रकनी वल हुब्बु यातरिज़ुल लज़्ज़ाति बिल अलमी। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्दो सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल इहतिराम हाज़रीन ग्रामी कदर, आज की ये उर्स मुक़द्दस की नशिस्त जामिया इस्लामिया खारिया में हम मरकज़ी हाल के अंदर इस बाबरकत रूहानी इरफानी नूरानी महफिल में शरीक हैं। उस्तादुल उलमा शेख तरीक़त मुस्लिह उम्मत मुफस्सिर कुरान फ़क़ीह असर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जलालुद्दीन क़ादरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु क़ुद्दिस सिर्रुहुल अज़ीज़ के सालाना उर्स मुक़द्दस की महफिल है और जो पौधा वो लगा कर गए वो दिन ब दिन बार आवर हो रहा है और हर साल यहाँ से हुफ़ाज़ किराम और उलमाए किराम फ़ारिग़ तहसील हो रहे हैं। और मैं हज़रत अल्लामा उस्तादुल उलमा मुफस्सिर कुरान मौलाना मोहम्मद मसूद अहमद गाज़ी साहब दामद बरकातुहुल आलिया और उनके रफ़क़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मर्तबा भी 11 हाफ़िज़े कुरान जिन्होंने जामिया इस्लामिया से अपने सीनों को कुरान मजीद के हिफ़्ज़ से मुनव्वर किया है, उनकी दस्तार फजीलत का मंजर भी इंशाअल्लाह आप देखेंगे। ये अल्लाह ताला का खास करम है कि जब से जामिया इस्लामिया का सिलसिला ये जारी है कि हर साल और हर लम्हा हजरत के विसाल के बाद भी उनके खुलफा ने, उनके साहबजादगान ने दीन से गफलत नहीं बरती और पाबंदी के साथ दीन इस्लाम की खिदमत का फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तामीरात के एतबार से भी ये अजीमुश्शान मरकज़ दिन ब दिन बड़ा नुमाया और मुनफरिद होता चला जा रहा है। ये सब खुलूस है हजरत मुफ्ती जलालुद्दीन क़ादरी अलैहि रहमत के वालिद गिरामी हजरत सूफ़ी बासफ़ा मौलाना ख्वाजदीन नक्शबंदी रहमहुल्लाह, जिन्होंने रिज़्क़ हलाल के साथ और सिद्क़ मकाल के साथ अपनी औलाद की तरबियत फरमाई और बहुत पहले जिन्होंने इरादा कर लिया था कि जब मुझे औलाद मिलेगी तो मैं उसे नरीना औलाद को दीन का खादिम बनाऊंगा,
अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया और मुफस्सिर कुरान मुफ्ती मोहम्मद जलालुद्दीन कादरी अली रहमा और मुफ्ती मोहम्मद अलीमुद्दीन नक्शबंदी अली रहमा की सूरत में उनके साहबजादगान दीन इस्लाम के आलिम बने और आलिम बाअमल बने, फ़कीह बने और मुसन्निफ और मुहद्दिस बने। और अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआ का सिलसिला जारी रहा और वो कबूलियत का सिलसिला जारी रहा और उनकी आगे औलाद व अखफात और आइज़ा व क़ारिब ये पूरा ई खाना हमा आफ्ताब अस्त उलमा से और हुफ़ाज से आपको भरा हुआ नजर आएगा। खानदान जिस पहलू से भी देखेंगे, हजरत मुफ्ती साहब के चारों साहबजादगान आलिम दीन और हाफ़िज़ कुरान और आगे भी उनकी औलादें और आगे नवासे मुफ्ती साहब के और मुफस्सिर कुरान के दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह ये खानदान फल फूल रहा है और दीन इस्लाम की तक़वियत पर फल फूल रहा है और कुरान मजीद के अनवार की रोशनी में परवान चढ़ रहा है। तो ये इखलास है और ये तरबियत है उन बुजुर्गों की जिन्होंने अपने अमल से औलाद की तरबियत फरमाई। हजरत मौलाना खाजदीन अली रहमा, मौलाना मसूद साहब के दादा जान अली रहमा, मुझे ये मेरे लिए नई मालूमात थी कि आप रात को उठकर तफसीर मजरी का मुताला फरमाते और दीगर तफासिर जो उर्दू में उनका मुताला करते और उनके भी वालिद गिरामी वो भी सोम सलात के पाबंद और मुफस्सिर कुरान की वालिदा मोहतरमा तहज्जुद तक की पाबंद। मतलब ये खानदान पाकीज़गी और तहारत, तक़वा और तहारत, याद इलाही, कुरान की तिलावत और जिक्र इलाही पर परवान चढ़ा। और हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद जलालुद्दीन कादरी अली रहमा ने अपनी जिंदगी में मुश्किलात भी उठाई मगर सारी जिंदगी दीन इस्लाम की खिदमत का फरीजा अंजाम दिया। और किसी ने क्या खूब कहा कि बआ गरोहे कि अज सागरे वफा मस्तन सलाम मा बारसानीद हर कुजा हस्तन, कि जिस अंदाज के साथ कभी मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला कसूरी शेखुल हदीस के इदारे में पढ़ाते रहे, कभी मुख्तलिफ इदारों में पढ़ाते रहे, स्कूल की तालीम देते रहे, फिर कलमों किरतास के साथ जब सिलसिला आया तो आपके कलम मुबारक से बीसियों किताबें, दर्जनों किताबें निकली और वो अजीमुशान शाहकार तफसीर अहकामुल कुरान की सूरत में आपने एक अजीमुशान तफसीर जो कुरान मजीद की आयाती अहकाम के साथ, इबादात के साथ, मामलात के साथ जिसका ताल्लुक है, एक बेहतरीन तफसीर उम्मत को अता करके गए और जामिया इस्लामिया की सूरत में एक अजीमुशान इदारा दुनिया को अता करके गए, शागिर्द तैयार करके गए और अपनी सारी सलाहियतों को दीन के लिए वक्फ कर दिया। आप हलीम तबा थे, आप बाज़ का दुकानों पर जाकर कुरान पढ़ाते, आज का मुकर्रिर उसके कदमों में यानी फूलों से उसका इस्तकबाल किया जाता है, बड़ा प्रोटोकॉल होता है। मगर हाज़रीन उस मुकर्रिर को देखें जो सराय आलमगीर से स्पीकर और उनके यूनिट दोनों हाथों पर डालकर बस के पीछे लटका हुआ है और कुरान में जाकर खुद स्पीकर लाकर जुमे का खुतबा दे रहा है और खुतबा जुमा के बाद उसी तरह यूनिटें उठाकर फिर वो उठाकर सराय आलमगीर लेकर आ रहा है। आज तो बड़े नाजो नाम के साथ हम स्टेजों की जीनत बनते हैं, मगर कुर्बान जाए उस हस्ती पर
जिसने इस अंदाज के साथ दीन की खिदमत की। और मालो, अभी कभी हम माल की कसरत का जो है वो गिला करते हैं, कभी वसाइल की कमी का बहाना तलाश कर लेते हैं। अदमे वसाइल के बावजूद, नासाजगार हालात के बावजूद मुफ्ती मोहम्मद जलालुद्दीन कादरी अलैहि रहमा ने जो काम किया वो एक तारीखी काम है। और उस काम की सदाए बाज़गश्त पूरी दुनिया में गूंजी। और हजरत की कुतब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सरजमीन से, हिंदुस्तान के उलमा ने वहां से तबाह करवा दी। पूरी दुनिया के अंदर आपको इज्जत अफजाई मिली, खराज तहसीन मिला, क्योंकि हर के कारश अज बराए हक बवद कार्य पैवस्ता बा रौनक बवद। जिसका काम अल्लाह की रजा के लिए होता है उसका काम हमेशा बा रौनक हुआ करता है। आज भी उनकी किताबें और ऐसे छोटे मौजूआत पर, जिन पर एक एक पुर्जा इकट्ठा करना, पुराने अखबारात को देखना, मालूमात को जमा करना बड़ा मुश्किल काम है। आज रेपुटेशन होती है, तकरार होता है, किताबों के अंबार लगा दिए जाते हैं, मगर जिस अंदाज के साथ एक एक लफ्ज, एक एक फिक्रा इकट्ठा करके मुफ्ती जलालुद्दीन कादरी अलैहि रहमा ने ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस लिखी, खुतबात लिखे, दीगर कुतब लिखी, तो पता चलता है कि आपने अहले सुन्नत के फर्जे किफाया को तन्हा अदा कर दिया है। और मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अलैहि रहमा के सैकड़ों हजारों शागिर्द, मगर तज़किरा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान जो सैकड़ों सफ़हात पर है, 2 जिल्दों में है, वो अजीम शान शाहकार अगर मिनस्साए शहूद पर आया तो हजरत के कलम से वजूद में आया है। हजरत ने उस पर काम किया। और हजरत की सोहबत में बैठने वाले हम जैसे नाचीज उनसे सीखते, उनके तकवा से सीखते, उनकी तहारत से सीखते, उनके इल्म इरफान से खोशा चीनी। वो स्कूल में भी बैठकर दीनियात की तालीम देते, ना सिर्फ तालीम देते बल्कि तालिबा की तरबियत भी फरमाते। उनके तालिबा स्कूल में भी उनसे पढ़ते, वो तालिबा नमाजी होते, वो तालिबा पक्के सुन्नी होते, वो तालिबा आशिक रसूल होते, वो तालिबा नात खां होते। मदरसा में बैठकर पढ़ाने से उलमा तैयार हो, शब जिंदादार तैयार हो और दीन के खादिम तैयार हो, बहुत बड़ी बात है। मगर स्कूल की सरजमीन में बैठकर भी ऐसी आपने आप यारी की कि स्कूल के तालिब भी आपको उनके शागिर्द नमाजी नजर आएंगे, तकवा वाले नजर आएंगे, सच बोलते हुए नजर आएंगे। आपने इस अंदाज के साथ तरबियत फरमाई। और फकीहुन वाहिदुन अशद्दु लश्शैतान मिन अल्फि आबिदिन। एक जो फकीह है वो शैतान पर 1000 इबादत गुजारों से ज्यादा भारी हुआ करता है। आपने और फदलुल आलिम अलल आबिद का फदल कमर लैलतुल बद्र ला साइरिल कवाकिब। एक आलिम दीन की फजीलत ऐसे है जैसे चांद, आबिद पर, शब जिंदादारों पर ऐसे है जैसे चांद की फजीलत सितारों पर हुआ करती है। तो हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जलालुद्दीन कादरी अलैहि रहमा के पास जो भी आता, आपकी मेजबानी से, आपके हुस्न खुलक से, आपके पाकीज़ा किरदार से, और वो मुतासर होता, फिर आपका गर्विदा हो जाता। एक बार आता फिर बार बार आता रहता, आपकी सोहबत से फायदा उठाता। लोग अपने मसाइल लेकर आते और बोझ लेकर आते, मगर आप चंद जुमलों के अंदर उनके बोझ उतार देते। जब वो जाते तो उतरा हुआ बोझ लेकर जाते, खुशो खुरम जाते। इस अंदाज में आप तरबियत फरमाते, इस अंदाज में आप, अल्लाह ताला ने आपकी जुबान के अंदर ऐसी तासीर रखी थी कि बड़े बड़े बोझ लेकर जाते, मजलिस से उठते तो पता चलता कोई मसला था ही नहीं, इस तरह हल हो जाते। तो हजरत ने वो जो मोटे शीशे के साथ
तालीम जो है लिखते रहे, मेहनत करते रहे, और आपने फतावा रज़विया का कई बार मुताला फरमाया, एक एक लफ्ज का मुताला फरमाया। और जब बरेली शरीफ से 7 साल तकरीब में आला हजरत नंबर छपा तो हर एक के एक एक मजमून थे, मगर खारिया के मुफ्ती जलालुद्दीन कादरी के 2 या 3 मजमून उसमें छपे। तो हजरत अल्लामा ने अपनी जिंदगी में हुफाज की हौसला अफजाई फरमाई। आप मुहक्किक थे, मुहक्किक घर थे, आप मुदर्रिस थे, मुदर्रिस घर थे, आप मुफस्सिर थे, मुफस्सिर घर थे, और आपके ज़ेरे साया सैकड़ों अफराद ने तरबियत पाई। आपसे रहनुमाई लेते लोग, PhD करने वाले, MPhil करने वाले, दीनी उलूम में आगे बढ़ने वाले, और आपकी निगाह शफकत से कितने ही अफराद तैयार होकर दीन इस्लाम की खिदमत का फरीजा अंजाम दे रहे हैं। और कितने ही नौजवान जो आपकी सोहबत में बैठे आज यूरोप के अंदर भी वो इस अंदाज में जिंदगी गुजार रहे हैं, पक्के नमाजी हैं, आज भी दीन का काम कर रहे हैं, अपना कारोबार भी कर रहे हैं, और साथ ये कह रहे हैं खीरा न कर सका मुझे जलवाए दान से अफरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना नजफ। तो हजरत अल्लामा की जिंदगी जिस एतबार से भी देखी जाए एक मुनफरिद जिंदगी नजर आती है। डॉक्टर मुबीन मलिक साहब के पास आप इलाज के लिए गए, और आपको पता है डॉक्टरों का मिजाज, मगर वो फिर हमेशा के लिए मुरीद बन गए। पहले डॉक्टरों को लोग तलाश करते हैं, मगर आप वो आपके मुआयने को सादत समझा करते, मुरीद बन गए, और हर चीज फीसें खत्म हो गई। अब उनके खादम बनकर उनकी खिदमत करते रहे। जब उनके किरदार को देखा, उनके सबर को देखा, उनके इस्तिकलाल को देखा, और उनकी नमाज की पाबंदी को देखा, और जिक्र इलाही को देखा, तो ये वो अफराद हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के लिए वक्फ कर दी। और हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद जलालुद्दीन कादरी रूहानी एतबार से इतनी बुलंद शख्सियत कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप पर करम फरमाया। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत की तो वद्दुहा के चेहरे वाले महबूब ने उन्हें अपना दीदार भी अता फरमा दिया, अपना दीदार भी अता कर दिया। और हाज़रीन मुहतरम, उलमाए मक्का में से शेख अलवी मालकी और दीगर बहुत सारे उलमा ने आपको असनाद अता फरमाई, आपको इजाज बख्शा। तो हजरत अल्लामा की अगर जिंदगी के बारे में मैं ये कहूं तो वो यही है कि उम्रे अजीज नसारे रहे यारे करदम, शादमा जिंदगी ये खेश के कारे करदम। वो दुनिया से जा रहे थे तो जुबान हाल से ये कह रहे थे कि मैंने अपनी जिंदगी को महबूब के नाम पर नसार कर दिया है, और मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं कि मैंने कोई काम तो किया है। तो ये वो अजीमुशान हस्तियां हैं, और आज उनके मज़ार पुरअनवार के पहलू में शब और रोज तिलावत का समा है। अनवारों तजल्लियात की बरसात हो रही है, रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है। वो दुनिया से जाने से पहले ही ऐसा इंतजाम कर गए हैं कि सदका जारिया का सवाब पहुंचता रहे, अनवार की बरसात होती रहे। मैं इन अल्फाज के साथ इजाजत चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दराजात को बुलंद फरमाए, इदारे के मुआविनीन पर करम फरमाए, और हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मसूद अहमद साहब गाजी हाफिज़हुल्लाह को इस्तिकामत के साथ इस मिशन को आगे लेकर चलने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं अल्फाज के साथ बिना करदन खुश रस्मे बखा को खून गलती दन, खुदा रहमत कुनद आशकाने पाक तीन तरा, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।